ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 152 से 155 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है व्याध और उस मुनि के वार्तालाप के प्रसंग में जीवन मुक्त ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन तथा अभ्यास की प्रशंसा। समागत मुनि ने कहा, मुने, उस प्राणी के शरीर तथा मेरे शरीर आदि का वास्तव में अस्तित्व न होने के कारण यह सब आदि अंतरहित चिद आकाश ही है। इसका रूप कर्ता कर्म और करण से हीन कर्म शून्य चिद घन है। ये घट पट और अवट आदि चिदाकाश के विकास हैं, अतः ये स्पष्ट आकार वाले कहाँ से हो गए। वस्तुतः यह चिन्ह मात्र का ही विकास नहीं है, बल्कि केवल चिन्ह मात्र आकाश ही है। फिर उसका कैसा और क्या विकास? क्या कहीं आकाश का विकास होता है? भला शून्य वस्तु कैसे विकसित होगी? चिन्ह मात्र का विकास महान चिद्ध घन रूप शुद्ध ब्रह्म है, वही जगत की तरह अवभाषित हो रहा है। ऐसी दशा में दृश्य कहाँ और दृष्टापन तो फिर आ ही कहाँ से सकता है। अतः जो कालतः आदि अंत शून्य दे सतय आदि मध्यहीन वस्तुतः अद्वितीय कारण कार्य और तदधीन प्राणियों से परे सत्ता में भुवन शैल और दिगंतों के कारण नाना रूप अपरमेय सर्वव्यापक चेतन है, वही सब कुछ है। मुनि बोले, व्याध, ऐसा निर्णय करके मैं इस दृश्य में स्थित हूँ। मेरा संताप और राग नष्ट हो गया है। मैं आशंका और अहंकार से शून्य होकर निर्माण स्वरूप हो गया हूँ। न मेरा कोई आधार है और न मैं ही हूँ और न मैं ही किसी का आधार हूँ। मैं मान और आश्रय से रहित होकर अपने चित्त स्वभाव में स्थित हूँ तथा सर्वथा शांत होकर सृष्टि रूप से प्रकट हूँ। मैं शांति लाभ कर रहा हूँ, चारों ओर निर्माण सुख में निमग्न हूँ। मैं केवल आत्म सुख में स्थित हूँ। मैं विधि निषेध से परे हो गया हूँ, अतः मेरे लिए न कुछ बाह्य है न आंतर। इस प्रकार मैं यहाँ यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करता हूँ। तुम तो आज सहसा मेरे सामने आ गए हो। व्याध ने कहा, मुनिवर, यदि ऐसी बात है तो मैं आप और ये समस्त देवता आदि सब के सब परस्पर एक दूसरे के सत असत स्वरूप स्वप्न पुरुष हो जाएंगे। मुनि बोले, व्याग, तुम्हारा कथन ठीक है, क्योंकि यह सब का सब परस्पर स्वप्न के समान स्थित है तथा अपने में एक दूसरे का सत असत सा अनुभव होता है। जिसने दृश्य को जैसा समझा उसे तद अनुकूल ही उसका अनुभव होता है। वह दृश्य वस्तु अनेक है और एक भी है। अज्ञानियों के लिए अनेक है, किंतु जो तत्वज्ञानी है उनके लिए जागृत काल में वह स्वप्न नगर के समान तथा पहले न देखे हुए दूर देश में स्थित दृश्यमान नगर के सदृश प्रतीति मात्र ही है। अतः वह न एक है, न सत है, न असत है और न सत असत ही है, बल्कि लुब्धक। इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ वर्णन कर दिया। मेरे निरंतर ज्ञान उपदेश करते रहने से तुम ज्ञान संपन्न हो गए हो। यूँ तो तुम स्वयं ही ज्ञानवान हो और सब कुछ जानते हो, अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। प्राज्ञ, यह ज्ञान अभ्यास द्वारा परिपक्व हुए बिना मन के अंदर वैसे ही नहीं प्रवेश करता जैसे कमंडलू आदि के आकार में परिणित हुए बिना काष्ठ में जल टिक नहीं सकता। एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवन रूपी अभ्यास से बोध में विश्राम प्राप्त होने पर जब द्वैत और अद्वैत की दृष्टि शांत हो जाती है, तब चित्त निर्वाण कहलाता है। जो अभिमान और मोह से रहित है, जिन्होंने संग दोष आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, जो नित्य आध्यात्म ज्ञान में लीन रहते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से निवृत्त हो गई हैं तथा जो सुख दुख संग द्वंद्वों से विमुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। यह सुनकर वह अपने व्याग कर्म का परित्याग करके मुनियों के साथ रहकर तपस्या करने को उद्यत हो गया। फिर तो उसने उन्हीं मुनियों के साथ उन भावनाओं से भावित होकर सदा उसी लोक में निवास करते हुए अनेकों सहस्रों वर्षों तक अत्यंत घोर तपस्या की। अपने तप काल में ही उसने उस मुनि से पूछा, मुनिवर, मुझे आत्म विश्रांति कब प्राप्त होगी? तब मुनि ने कहा, मुनि बोले, व्याध, मैंने तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया है
वह तुम्हारे हृदय के अंदर मौजूद तो है, किंतु वह पुरानी लकड़ी के अंदर स्थित थोड़ी सी अग्नि के समान बलहीन है। इसलिए जिसे जला डालना उचित है, उस दृश्य पर वह आक्रमण करने में असमर्थ है। अभ्यास की कमी के कारण अभी तुम्हें कल्याणप्रद ज्ञान में विश्राम की प्राप्ति नहीं हुई है। कुछ काल के पश्चात अभ्यास के सुदृढ़ हो जाने पर तुम्हें पूर्ण विश्राम प्राप्त हो जाएगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।